जमात 30 दिन। जमात में गए थे? जमात में तो 2-3-4 दिन लगे थे। अच्छा। हाँ, फिर बाकी दिल्ली से उल्ले इलाके में 20 किलोमीटर वहाँ से। क्या महसूस कर रहे थे जब वहाँ पे आए थे? वहाँ से आए तो क्या महसूस कर रहे थे आपको, मतलब? एक शादी में तो मिला। अच्छा, मतलब बुखार वगैरह हुआ? बुखार था, खांसी जुकाम, या ऐसा कुछ नहीं था? तो फिर आपको कैसे वो किया गया? मुझे कहते वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर आए 31। अच्छा। उन्होंने 1 तारीख को दिन रख दिया। ठीक है जी। फिर कहने लगे 4 तारीख को, बताया तो कुछ है नहीं। जी। फिर उसके बाद रिपोर्ट निकल गई। ठीक है। फिर उसके बाद कहने लगेगा मेरे को मिलता है, बाद में पता लगा तो मेरे को 8 तारीख को यहाँ गया। ठीक है। यहाँ जाने के बाद फिर मैं 2 रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आ गई थी। ठीक है। उसके बाद कहने लगे, फिर समाचारों से ही पता लगा ना, तो भी एक रिपोर्ट जो है ना नेगेटिव, एक पॉजिटिव। फिर बाद में कह दिया दोनों पॉजिटिव। ठीक है। कितने टेस्ट हुए आपके यहाँ रहते हुए? अजी यहाँ रहते हुए कितनी बार टेस्ट हुए हैं? 4 4 टेस्ट हुए हैं। इससे पहले कैप्टन आपके टेस्ट हुए थे? हाँ। वहाँ पे कितने वहाँ पे कितनी बार टेस्ट हुए थे? कैथल में हाँ जी। 2 बार। 2 बार कैथल में हुए और 4 बार यहाँ आ गए तो। आप 3 से 4 दिन तबलीगी जमात में रहे, उसके अलावा आप कहीं और रहे दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में उर्ली साइड में आ गए थे तो जमात में ही, मतलब अच्छा अच्छा। दिल्ली के उर्ले इलाके में था, जहाँ जमुना पार का इलाका है ना, वहाँ थे। ठीक है। तो चलो जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। ठीक है, निकल। देखिए कि जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आदेश हॉस्पिटल से सफ़ी मोहम्मद 62 वर्षीय एक कोरोना संक्रमण का मरीज़ ठीक होकर अभी अभी यहाँ से निकला है। जब हमने सफ़ी मोहम्मद से बात की तो उन्होंने बताया कि वह कुछ दिनों तक दिल्ली में होने वाली तबलीगी जमात में रहे थे। उसके बाद वह दिल्ली के अन्य जगहों पर रहे, जिस कारण उन्हें संक्रमण हुआ और अब वह ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शाहबाद के एसएमओ भूपेंद्र सैनी और आदेश कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भारद्वाज। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से इन कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के इलाज के लिए अस्पताल में क्या क्या उन्हें सुविधाएं दी गई, क्या क्या दवाइयाँ दी गई। डॉक्टर साहब, आज 2 मरीज और ठीक होकर जा रहे हैं, तो आपके अस्पताल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो क्या इन मरीजों को दवाई दी गई और किस तरह से इनको यहाँ पर रखा गया? इसके अलावा जो और मरीज थे, किस तरह से सुरक्षा कवच बनाया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी। आज हमारे हॉस्पिटल से जैसे कल एक बच्चा डिस्चार्ज हुआ था कोविड पॉजिटिव, आज ये 2 पेशेंट और जो हमारे पास 14 दिन के थे, ये भी इनकी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी है, तो इनको आज डिस्चार्ज कर। एक पेशेंट करनाल ज़िला की है लड़की और एक कैथल से है जो जिसकी एज 62 है। दोनों पेशेंट्स के रिजल्ट नेगेटिव आने पर इनको अपने अपने सिविल हॉस्पिटल में वापस भेज दिया गया है। इनको हमने जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेज जो ड्यूटी पे देखे थे, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने काम किए और उसका ही नतीजा है कि ये पेशेंट ठीक हो चुके हैं। हमने इनके सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा इनको अजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट, पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन, विटामिन सी आदि मेडिसिन दी हैं। और इसके अलावा जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ती रही, जैसे एक्सपेक्टोरेंट्स, डेरिफाइलिन वगैरह भी हमने दिया है। और पेशेंट्स का दोनों का बुखार खांसी सब ठीक है। और आज हम इनको अपने अपने हॉस्पिटल्स जहाँ से भी आए थे, उनकी एम्बुलेंस जैसे डॉक्टर सैनी आए हुए हैं, ये शाहबाद से और CMO कुरुक्षेत्र की तरफ से आए। तो ये पेशेंट हम उनके हवाले कर रहे हैं, ये अपने दिल वहाँ पर करनाल जिले में। हमारे साथ हैं शाहबाद के एसएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सैनी। आइए उनसे जानते हैं कि आदेश अस्पताल को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गई, जिससे आदेश अस्पताल ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित इन मरीज़ों को ठीक करने के लिए
कार्य किया। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आदेश की पूरी टीम को, जिन्होंने जो आइसोलेशन पे जो हमारे 3 पेशेंट्स थे बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से रखा है। और उनकी क्योंकि अभी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, इसलिए CMO साहब से आदेश हुए थे कि आज उनको एक डिस्चार्ज किया जाए। वो एक मानसी पेशेंट है जिसे हम डिस्चार्ज करके वापस उसके तरावड़ी करनाल ज़िले पे लेके जाने लगे। तो फिर से मैं सर को बड़ा बधाई दूंगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और आगे भी सर ये जारी है। ये कोरोना संक्रमण की जो लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, उसमें सरकार व आदेश अस्पताल जैसे बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं जो इस लड़ाई में पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं और देश से इस बीमारी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया ओवरव्यू के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारणों से घर से बाहर न निकलें। इंडिया ओवरव्यू से मैं